मुअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, श्री कैसेट इस्लामिक संजय अग्रवाल जी पेश करते हैं एक नायाब वाक़या जिसका उन्वान है गौसे पाक की करामत और यहूदी का ईमान लाना। आवाज़ से सजाया है मोहम्मद ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने। कलाम लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर जनाब अनीस वजीरगंजवी ने। मौसीकी से सजाया है जनाब राजू खान साहब ने। रिकॉर्डिंग की है गुलाम साबिर साहब ने। संयोजक मसर्रत अली साहब। लीजिए समात फरमाइएगा। सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। शहे बगदाद की सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। शहे बगदाद की सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की, जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। शहे बगदाद की सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। शहे बगदाद की सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। शहे बगदाद की सुनिए सदाकत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की, जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की करामत पेश करता हूँ। जनाबे गौसे आजम की। निराली शान है सरकार की, रुतबा निराला है। सभी वलियों से ऊंचा मर्तबा और बोलबाला है। मिला करती है सबको आपकी बेशक मसीहाई। हुआ जो आपका फिर उसको गर्दिश छू नहीं पाई। जनाबे गौस ने अल्लाह से ऐसा शरफ पाया। बने हैं पीर सब पीरों के जीलानी लक़ब पाया। ये दावा है पुकारोगे अगर तुम गौस को दिल से, रिहाई पाओगे फौरन गमों से और मुश्किल से। दुआ मांगी हुई इनसे कभी खाली नहीं जाती। हमारे गौस से फरियादे दिल टाली नहीं जाती। हुआ वो शाद जिसने आपका दामन नहीं छोड़ा। शहे बगदाद ने मंगते का अपने दिल नहीं तोड़ा। हर एक मोमिन को हासिल इनके जलवों से तवानाई। रहा जो इनका होकर उसको गर्दिश छू नहीं पाई। नहीं मिलता कोई वलियों में गौसे पाक का सानी। हर एक मोमिन पे इनकी बरकतें, इनकी मेहरबानी। सदा हक पे रहे कायम हमारे गौसे जीलानी। कयामत तक रहेगी हर तरफ जलवों की नूरानी। सभी वलियों की गर्दन पर कदम है आपका बेशक। सभी वलियों की गर्दन पर कदम है आपका बेशक। सभी वलियों की गर्दन पर कदम है आपका बेशक। कभी कोई वली अल्लाह, कभी कोई वली अल्लाह का पहुँचा नहीं तुम तक। कभी कोई वली अल्लाह का पहुँचा नहीं तुम तक। कभी कोई वली अल्लाह का पहुँचा नहीं तुम तक। कभी कोई वली अल्लाह का।
जनाबे गौस ने ऐसे भी कुछ जलवे दिखाए हैं, कभी कश्ती निकाली तो कभी मुर्दे जिलाए हैं। सुनो एक बार का है जिक्र के सरकार बैठे थे, लगाए खानकाहा में वो एक दरबार बैठे थे। उसी रास्ते से उस दम एक यहूदी भी गुजरता था, मसरत में किसी मंजिल की जानिब कूच करता था। लगा मजमा सा देखा तो यहूदी रुक गया फौरन, जनाबे गौस की महफिल की जानिब बढ़ गया फौरन। ये सोचा जायजा महफिल का चलकर कुछ लिया जाए, जनाबे गौस क्या फरमाते हैं ये सुन लिया जाए। वली अल्लाह के उस वक्त ये तकरीर करते थे, शबे मेराज पर वो मुस्तफ़ा का जिक्र करते थे। बताते थे नबी की अज़मत और एजाज की बातें, फ़कत एक रात में पूरी हुई मेराज की बातें। सुना ये सब यहूदी ने तो एकदम जोर से उछला, यहूदी बदयकीन था कल्ब से जुमला यही निकला। जरा से वक्त में मेराज कोई पा नहीं सकता, फ़कत एक रात में मिलकर खुदा से आ नहीं सकता। किया करते हैं गौसे पाक बेबुनियाद की बातें, किया करते हैं गौसे पाक बेबुनियाद की बातें, किया करते हैं गौसे पाक बेबुनियाद की बातें। सुनूं मैं क्यों फजूलिए, सुनूं मैं क्यों फजूलिए शहे बगदाद की बातें। सुनूं मैं क्यों फजूलिए शहे बगदाद की बातें, सुनूं मैं क्यों फजूलिए शहे बगदाद की बातें, सुनूं मैं क्यों फजूलिए। उठा महफिल से वो चुपचाप और कुछ भी नहीं बोला, मुरीदों का था उसको खौफ अपना मुंह नहीं खोला। उसे लगती थी गौसे पाक की बातें सभी नकली, बढ़ा आगे मिला बाजार ले ली जिंदा एक मछली। गया घर अपनी बीबी से कहा इसको बनाओ तुम, लगी है भूख मुझको जोर की खाना पकाओ तुम। ना बीबी उसकी फारिग थी वो बैठी सूत बुनती थी, अभी जिंदा थी मछली और जमी पे वो तड़पती थी। कहा बीबी से अपनी पहले करके हुस्न आता हूँ, करो तैयार तुम खाना मैं उसको आके खाता हूँ। गया दरिया पे और कपड़े उतारे मार दी डुबकी, निकाला सर जो बाहर पानी से हालत थी ये उसकी। बहुत बदला हुआ सा उसने एकदम खुद को जब पाया, जो देखा उसने खुद को गौर से तो फिर वो घबराया। हुई तब्दील उसकी सारी सीरत बन गया औरत, यकीने बद पे अब टूटी कहर बन करके वो कुदरत। तभी एक शाहजादा पानी पीने दरिया पर आया, खड़ा पानी में उसने उस हंसी औरत को जब पाया। हुआ वो उसका आशिक और फिर उसकी तरफ दौड़ा, हुआ वो उसका आशिक और फिर उसकी तरफ दौड़ा, हुआ वो उसका आशिक और फिर उसकी तरफ दौड़ा। यहूदी ने सदा दी,
यहूदी ने सदा दी उसको कि ठहरो तो तुम थोड़ा। यहूदी ने सदा दी उसको कि ठहरो तो तुम थोड़ा। यहूदी ने सदा दी उसको कि ठहरो तो तुम थोड़ा। यहूदी ने सदा दी उसको कि मेरी जानिब को फेंको पहले कपड़ा या कोई चादर, छुपा लूं मैं बदन अपना मुझे मिलना तभी आकर। ये सुनकर लड़के ने फेंका यहूदी की तरफ कपड़ा, पहनकर निकला बाहर तो उसे लड़के ने आ पकड़ा। यहूदी उसको समझाता रहा, माना नहीं लड़का। हकीकत क्या थी उसकी पहले ये जाना नहीं लड़का। बिठाया अपने घोड़े पर उसे और घर पे ले आया, किया उससे निकाह अपना किसी काजी को बुलवाया। बनाकर अपनी दुल्हन अपने घर में रख लिया उसको, समझने और समझाने का मौका ना दिया उसको। यहूदी की मोहब्बत में था इतना गर्क शहजादा, किया करता था उसको प्यार अपनी जान से ज्यादा। हुआ 1 साल यूं ही दिन खुदा ने वो भी दिखलाया, यहूदी के शिकम से एक बच्चा पैदा फरमाया। पड़ा था कशमाकश में वो कि उसके दिन ना थे अच्छे, यहूदी के शिकम से और भी पैदा हुए बच्चे। यूं ही गुजरे कई अरसे तो उसने एक ख्वाहिश की, बुलाया पास शौहर अपना उससे ये गुजारिश की। कहा शौहर से थोड़ी सैर करना चाहती हूँ मैं। कहा शौहर से थोड़ी सैर करना चाहती हूँ मैं। कहा शौहर से थोड़ी सैर करना चाहती हूँ मैं। उसी दरिया पे जाकर, उसी दरिया पे जाकर गुस्ल करना चाहती हूँ मैं। उसी दरिया पे जाकर गुस्ल करना चाहती हूँ मैं। उसी दरिया पे जाकर गुस्ल करना चाहती हूँ मैं। उसी दरिया पे जाकर। इजाजत मिल गई शौहर से जब दरिया पे जाने की, यहूदी की कशिश बढ़ने लगी जल्दी नहाने की। कनीज़ें साथ लेकर अपने वो दरिया पे जा पहुंचा, डुबोया खुद को पानी में निकाला सर तो क्या देखा। कनीज़ें भी ना थी दरिया पे और ना खुद वो औरत थी। ये मंजर देख कर उस वक्त उसको होती हैरत थी। किनारे पर रखे थे उसके वो ही कपड़े मर्दाने, कोई मुनकिर भला सरकार की अजमत को क्या जाने। निकल कर आया बाहर पानी से कपड़े वही पहने, जनाबे गौस की थी ये करामत इसके क्या कहने। बहुत जल्दी से फिर वो दौड़ कर घर अपने जा पहुंचा। नजर जब घर पे डाली तो हर एक मंजर वही देखा। जमीन पे रखी थी जो उसने वो मछली तड़पती थी, वहीं बैठी हुई बीबी भी उसकी सूत बुनती थी। बहुत हैरत थी उसको गौर से हर शय को तकता था। बड़े ही जोर से सीने में दिल उसका धड़कता था।
कहा बीबी से अपनी क्या किया तुमने भला अब तक, अभी भी जिंदा है मछली नहीं खाना बना अब तक। कहा बीबी ने तुमको क्या हुआ जल्दी पलट आए, बीबी ने तुमको क्या हुआ जल्दी पलट आए, कहा बीबी ने तुमको क्या हुआ जल्दी पलट आए। कहो क्या बात है, कहो क्या बात है, लगते हो मुझको तुम तो घबराए। कहो क्या बात है, लगते हो मुझको तुम तो घबराए। कहो क्या बात है, लगते हो मुझको तुम तो घबराए। कहो क्या बात है, लगते हो। जरा से वक्त में कैसे भला हो सकता है ये सब, चलो कुछ देर बैठो तुम बनाती हूँ मैं खाना अब। यहूदी ने कहा बीबी से मैं जाकर नहीं आया, खबर क्या तुमको मुझ पे वक्त ने कैसा कहर ढाया। जो मुझ पे हादसा गुजरा है मैं बतलाता हूँ तुझको, हुआ है साथ मेरे क्या मैं समझाता हूँ अब तुझको। गया दरिया पे मैं जिस दम नहाने बन गया औरत, जरा सी देर में बदली वहां जाकर मेरी सूरत। यहूदी ने कहा बीबी से आगे उसको समझा कर, कहा दरिया से मुझको ले गया शहजादा एक आकर। किया मुझसे निकाह उसने बना कर रख लिया दुल्हन, न मेरी बात एक मानी नहीं समझा मेरी उलझन। महल में बनके मैं रानी रहा गुजरे कई अरसे, शिकम से मेरे फिर पैदा हुए मुझको कई बच्चे। यहूदी की सुनी बातें तो फिर हंसने लगी बीबी, सरासर झूठ है ये सब उसे कहने लगी बीबी। यहूदी को तभी फिर गौसे आजम का ख्याल आया, पकड़ कर हाथ अपनी बीबी का उसको वहीं लाया। वहां देखा वही मजलिस है गौसे पाक बैठे हैं, वहाँ देखा वही मजलिस है गौसे पाक बैठे हैं। वहां देखा वही मजलिस है गौसे पाक बैठे हैं। शबे मेराज का अब भी, शबे मेराज का अब भी वही वो जिक्र करते हैं। शबे मेराज का अब भी वही वो जिक्र करते हैं। शबे मेराज का अब भी वही वो जिक्र करते हैं। शबे मेराज का अब भी। जनाबे गौस ने देखा उसे लोगों से फरमाया, यकीन जिसको ना हो सरकार की मेराज पर आया। वो पूछे किसी यहूदी से जरा सी वक्त की उजरत, कि कुछ भी कर गुजरती है जरा सी देर में कुदरत। यहूदी आ गिरा कदमों में फिर तो गौसे आजम के, मुबारक दस्त चूमे और बोला गौसे आजम से, जनाबे गौस मुझको भी नबी की रहबरी दे दो, पढ़ा दो मुझको कलमा और नई एक जिंदगी दे दो। ज़हे किस्मत वो अपने हश्र का सामान ले आए, यहूदी और उसकी बीबी फिर ईमान ले आए। पढ़ाया गौस ने कलमा अता कर दी खुशी उनको,
खुदा ने जिंदगी खुशियों की फिर तो बख्श दी उनको। जनाबे गौस की अजमत है ये उनकी करामत है। यहूदी को वसीले से मिली ईमान की दौलत है। मोहम्मद मुस्तफा की आप जब महफिल सजाते थे, यहूदी उसमें आते थे और फिर ईमान लाते थे। मुसीबत हो कोई भी आप पल में टाल देते हैं। हर एक मंगते के दामन में खुशी वो डाल देते हैं। कभी ताहिर शाह बगदाद का दामन ना छोड़ेंगे, कभी ताहिर शाह बगदाद का दामन ना छोड़ेंगे, कभी ताहिर शाह बगदाद का दामन ना छोड़ेंगे। अनीस हम अपने गौसे पाक, अनीस हम अपने गौसे पाक का दामन ना छोड़ेंगे। अनीस हम अपने